नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 9 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों के लिए कुछ बाजार अच्छा रहा है, कुछ सुधार हुआ है और ग्वार में भी अब बाजार तेजी की तरफ थोड़ा थोड़ा खिसकने लगा है, चलने लगा है। नरमा कपास स्टेबल सा है, थोड़ा बहुत सुधार होता है फिर बाजार रुक जाता है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा, हमारा डेली बुलेटिन का जो न्यूज़पेपर है जो सुबह व्हाट्सएप पे मिलता है, उसकी सदस्यता के लिए बहुत से लोगों ने समर्थन किया है, बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और जो वंचित हैं अभी भी, वे भी तुरंत इस जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सरसों बाजार की। तो सरसों का बाजार आज सुबह करीब 50 रुपए के आसपास तेज खुला और शाम को भी बाजार 30-35 रुपए और तेज हो गया। इसी तरह से सलोनी का बाजार आज 75 रुपए तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है। कल भी बाजार इतना ही लगभग सुधर के आया था। आज सलोनी का जो शमशाबाद प्लांट का भाव है उसका भाव 7300 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। और जो जयपुर का भाव है वो अभी स्टेबल सा ही है, 6725 रुपए के स्तर पे कारोबार हो रहा है। दिल्ली का भाव भी 6550 रुपए के आसपास है, लेकिन भरतपुर का बाजार आज सुबह 6415 रुपए खुला और शाम को दोपहर बाद में 6450 रुपए के स्तर पर आ गया। सरसों तेल जो जयपुर का भाव है उसमें आज 1.5 रुपए किलो का, थोक बाजार की बात कर रहा हूँ, 1.5 रुपए किलो का सुधार हुआ है। 10 किलो में 15 रुपए का सुधार हुआ है। इसलिए जो तेल की जो मांग बनी है उसी से बाजार में हल्का फुल्का सुधार आया है। और ये सुधार बस अब ऐसे ही, जैसे पिछले 15 दिन से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों का बाजार यहीं आसपास ही घूमता रहेगा। 150 रुपए बढ़ेगा, फिर 20-30-50 रुपए टूटेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर टूट जाएगा। इसी तरह के क्रम में रहना चाहिए अभी इस जो सप्ताह के 2 दिन बाकी हैं तब तक। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में इंटरनेशनल मार्केट क्या कहेगी उसके हिसाब से बाजार चलेगा। लगता नहीं है कि बहुत बड़ी कोई तेजी सरसों में आने वाली है या बहुत बड़ी गिरावट सरसों में आने वाली है फिलहाल 1 हफ्ते तक। उसके बाद का बाजार के आगे बात करेंगे। कॉटन बाजार में जो मंडियों के भाव हैं वो, जैसे उत्तर भारत की मंडियों में भाव इस समय चल रहे हैं 8400 रुपए से लेकर के 8800 रुपए तक, 8700 रुपए तक। और ये भाव स्टेबल से है, ना गिरावट आ रही है ना ही बाजार बढ़ रहा है। आवकों में कमजोरी जरूर आ रही है। जो देश भर की मंडियों का भाव, जो आवकें हैं वो 1,20,000 के स्तर के आसपास हैं, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। रुई की मांग में कोई सुधार नहीं हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी रुई की डिमांड कम है। जो स्पिनिंग मिल वाले हैं या जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए व्यापार संगठन हैं, उन्होंने मांग की है सरकार से कि वे जो आयात शुल्क मुक्त, बिना किसी टैक्स के जो आयात है उसको लागू करना चाहिए ताकि बाहर से कॉटन मंगवाई जा सके। अगर ऐसा होता है तो कॉटन के बाजार पर हल्का फुल्का दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल कॉटन बाजार में मंदे की गुंजाइश नहीं है। बाजार कुछ दिन के बाद में आगे तेजी की तरफ चलना चाहिए। ग्वार बाजार जो कल 5700 रुपए तक कारोबार कर रहा था, आज बाजार 5900 रुपए के आसपास भी बोलता हुआ दिखाई दिया है। यानी 100-150 रुपए का सुधार आज हुआ है और आगे भी सुधार की गुंजाइश ही बनी हुई है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर में आज 6415 रुपए का भाव खुला था, 6450 रुपए के स्तर पर आ गया है। जयपुर 6700 रुपए, सलोनी 7300 रुपए, अलवर 6500 रुपए, निवई 6400 रुपए, टोंक 6380, सुमेरपुर 6450, खैरथल 6425, ग्वालियर 6250, हिंडौन 6475, जोधपुर 6450, खेरली 6335, नटबई 6415, दिल्ली 6550, चरखी दादरी 6450, मुरैना 6100, धौलपुर मंडी का भाव रहा है 6550। एलनाबाद में सरसों आज बिका है 6215 रुपए, नौहर में 6350 रुपए, गंगानगर में 6100 रुपए, सिरसा में 6230 रुपए, अबोहर मंडी में 6135 रुपए, बीकानेर में 5700 रुपए, हिसार बरवाला में 6100 रुपए। आज नरमा बिका है एलनाबाद में 8240 रुपए, नौहर 8400 रुपए, गंगानगर 8621, आदमपुर 8500, रावतसर 8771, सिरसा 8430, फतेहाबाद 8450, भट्टू 8305, अबोहर मंडी 8386।
देसी कपास बट्टू में बिका है 9,400 रुपये और फतेहाबाद में 9,450 रुपये। संगरिया में आज ग्वार का भाव रहा है 5,700 रुपये, श्री माधोपुर में 5,700 रुपये, बट्टू में 5,700 रुपये, सिरसा में 5,730 रुपये, आदमपुर में 5,880 रुपये, गंगानगर में 5,840 रुपये, नौहर में 5,815 रुपये और एलनाबाद में ग्वार का भाव रहा 5,741 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।